कुछ बताने वाले थे अभी, इनफाइनाइट बताने वाले थे। ध्यान देना बेटा, अभी 1-2 दिन पहले हम आपको पढ़ा रहे थे प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर पढ़ा रहे थे ना। तो ऑप्टिकल सेंटर पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे समतल उत्तल और समतल अवतल लेंस आया था। तो वहाँ पे पहले पृष्ठ का आप वो वक्रता त्रिज्या जो थी उसको इनफाइनाइट लिया गया था और दूसरे का R2 लिया गया था। इसी को समझा रहे थे, उसी में हम आपको 2 चीज़ समझा दिए थे बेटा। 1/0 बराबर क्या बोल दिए थे? इनफाइनाइट। हालांकि वहाँ पे मैंने एक शब्द बोला है नॉट डिफाइन, है ना। फिर मैंने कहा था इसलिए अनंत लिख सकते हैं, समझना बात। और दूसरा मैंने कहा था कि अगर 0/1 है तो उसको क्या लिखोगे? 0। क्या लिखोगे बेटा? ऐसा मैंने आपको समझाया। अच्छा, ये चीज़ हम समझा तो दिए, लेकिन अभी वीडियो अपलोड हुआ है तो हमारा एक पुराना स्टूडेंट है, उसने कमेंट किया, सर आप हम लोग को सही सही पढ़ाए थे, इन लोगों को गलत गलत क्या पढ़ा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? असल में बेटा गलत नहीं है, आप समझिए इस बात को कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी के स्टूडेंट बैठे हैं और जब हम फिजिक्स के कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं तो हम ध्यान देते हैं उस टॉपिक पर, ज़्यादा ध्यान रहता है हमारा कि उस टॉपिक को बच्चे को समझा दें, मैथ वालों को भी समझ में आ जाए, बायोलॉजी वालों को। इसलिए मैथ की कुछ त्रुटियाँ भी उसमें आ जाती हैं। मैथमेटिक्स के दृष्टि से बहुत सारी त्रुटियाँ होती हैं। कई बार देखो जब आप लोग असमिका वगैरह पढ़ते हो, हम ज़बरदस्ती बता देते हैं इधर भाग में उधर चले जाएगा, गुड़ा में हो जाएगा, बायोलॉजी वाले समझ में ऐसे ही, है ना। लेकिन आप ध्यान से समझिएगा, अगर मान लो, ध्यान से समझना, कहीं पे लिखा है -3/-2, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, आपने कह दिया -3/-2 बराबर यहाँ पर क्या है बेटा? कुछ मान लो ऐसे 1 है, मान लो क्या है? 1, ऐसे मान लो। तो सही रिलेशन है कि नहीं है? ध्यान से समझो, रिलेशन सही है कि नहीं है? -3/2 है, 2 से 3 को भाग करोगे, चलो करवा देते हैं। 3 को क्या करेंगे? भाग करेंगे 2 से, कितना आया? 1.5। तो यहाँ पर लिखा 1.5 इज लेस देन 1, ध्यान देना, लेकिन माइनस में, तो रिलेशन तो सही है। माइनस की संख्याएं क्या है? 1 से छोटी है, सही लिखा है। लेकिन अभी हम आप लोगों को बता देते हैं जनरली कि आप -2 यहाँ भाग में, उधर जाएगा गुणे में ले जाओ, तो 3 क्या हो जाएगा? लेस देन, और -2 का इसमें गुणा होगा तो क्या होगा? 2 1 कम 2 माइनस। अब आप बताओ क्या -2 3 से बड़ा है? नहीं है ना, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन हम लोग की एक मजबूरी होती है बेटा, ऐसे ही समझाना भी पड़ता है। अगर हम आपको मैथमेटिक्स के डीप कॉन्सेप्ट में लेकर जाएंगे तो बायोलॉजी वाले बच्चे ये भूल जाते हैं कि हम लोग पढ़ क्या रहे थे। बात समझ में? ऐसा होता है, मैंने कई बार देखा है कि अगर हम आपको मैथमेटिक्स बढ़िया से पढ़ाने लगे तो आप यही भूल जाते हो कि आप पढ़ क्या रहे थे फिजिक्स में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आपको ऐसे ही समझा देते हैं। अब जहाँ इस टाइप का सिचुएशन आएगा वहाँ बताऊंगा कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि इसको भी हटा देंगे ऐसे ही कर देंगे, ले रहे। तो यहाँ पे ध्यान देना, असल में 1/0 को इनफाइनाइट नहीं होता है, असल में 1/अप्रॉक्सीमेट 0 इनफाइनाइट होता है। लेकिन हमको प्रैक्टिकली ये समझना था तो वहाँ पे ये चीज़ हम लोग लगा के ऐसे समझ लिए। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे बुक वाले हैं, या जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, चाहे आप नगीन देखना, चाहे आप अरिहंत देखना, जहाँ भी देखना, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल जहाँ बना होगा, है ना, tan 90 डिग्री की वैल्यू, tan 90 का मतलब sin 90/cos 90, तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, cos 90 की वैल्यू 0, और देखना आप ऐसे लिख रहे थे इनफाइनाइट। तो वो भी तो लिखते हैं इनफाइनाइट, लेकिन वो भी जानते हैं कि ये असल में इनफाइनाइट के बराबर नहीं है, इसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते किसके बराबर है, नॉट डिफाइंड। इस बात को समझना, क्या ये क्या सर बता रहे हैं, ये क्या सर बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा ही तो है, मुझे पहले से ही पता था कि अगर हम उस टाइम पे ये सब बताएंगे तो आपको यही नहीं समझ में आएगा, वही पूरा दिमाग खा जाएगा आपका, है ना। इन चीज़ों को हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं कि नॉट डिफाइन क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, कहीं पे 0/0 फॉर्म आप लोग लिमिट एंड कंटिन्यूटी में पढ़े होंगे, है ना। यानी कि हिंदी में बोलते हैं भ्रामक या फिर अनिर्धारित, जिसको निर्धारित नहीं किया जा सकता कितना होगा, ये सारी चीज़ें। तो ये सब है क्या, कैसे हम लोग बढ़िया से समझेंगे एकदम, तो उसके लिए ध्यान देना।
पहले तो आप समझिए बेटा कि 0 बटे अगर कोई संख्या लिखी है, 0 बटे कोई भी संख्या लिखी है तो 0 होगा। क्या होगा? जैसे 0 बटे 1 बराबर क्या होगा? 0। मैंने क्या बता दिया बेटा? 0 बटे 1 बराबर 0। इसको समझना कैसे? 0 बटे आप 1 लिख दिए, यहाँ पे आप कुछ मान लो कोई संख्या होगी, जैसे अभी मान ली कि x है। क्या है बेटा? तो 0 को रोकना, एक भाग में उधर जाएगा, तो x गुणे 1। आपसे पूछा जा रहा है बेटा कि आप x का वो मान बताओ जिससे हम लोग 1 में गुणा कराएं और कितना आ जाए? 0। तो बताओ x का मान कितना होगा? जाहिर सी बात है आप बताओगे 0। x का मान यहाँ आप 0 रखोगे तभी 0 से 1 में गुणा कराओगे और क्या आएगा? 0। बात क्लियर है? ठीक है। तो इसीलिए देखो 0 बटे 1 को आपने x माना है और x का मान आप खुद ही बता रहे हो कितना होना चाहिए? 0। तभी ये रिलेशन सही है। तो इसीलिए 0 बटे 1 की जगह बराबर क्या लिख सकते हो? या 0 बटे 2 लिखा है तो बराबर क्या लिख सकते हो? 0 बटे 3 लिखा है तो बराबर क्या लिख सकते हो? ये बात तो समझ में आ गई। अब आप समझना बेटा, नॉट डिफाइन समझना क्या होता है। यहाँ पे अगर 0, हाँ 1 बटे 0 लिख दिया गया, 1 बटे 0, तो आप बोल दोगे नॉट डिफाइन। ये हम नहीं बता सकते कितना होगा, ये परिभाषित ही नहीं। जो भाग का नियम है बेटा उसके अकॉर्डिंग ये परिभाषित ही नहीं है कि कितना होगा। देखो कैसे, और इसका मतलब ये नहीं कि आप अनंत लिख दोगे, है ना, वो भी समझा रहा हूँ कहाँ लिखा जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है, समझना बात। 1 बटे 0 आप लिख दिए, बराबर आप कुछ मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो कि कुछ ना कुछ परिभाषित है। क्या है? x। 1 को रोकना, 0 क्या है? भाग में उधर जाएगा, x गुणे 0। अब बताना बेटा 0 से आप किसी भी संख्या में गुणा कराओगे, 0 से आप किसी भी संख्या में गुणा कराओगे तो कितना होगा? तो क्या 0 1 के बराबर है? नहीं, कभी नहीं। इसका मतलब x का मान कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिससे हम क्या करें? 0 में गुणा कराएं और वो 1 हो जाए। तो आप बताओगे सर x क्या है? यहाँ पर आप परिभाषित है। क्या है बेटा? इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसीलिए इसको बोला जाता है नॉट डिफाइन। तो x की जगह क्या लिखोगे? नॉट डिफाइन। 1 बटे 0 बराबर x लिखे थे, 1 बटे 0 बराबर क्या हो गया? नॉट डिफाइन। क्लियर? अच्छा, हम इनफाइनाइट क्यों लिख दिए थे? वहां पर समझाने के लिए। तो ध्यान देना, उसको भी ध्यान से समझना। असल में एक एग्जाम्पल लीजिए उसको समझने के लिए। 1 बटे आप ले लीजिए बेटा, कोई भी संख्या ले लो अभी के लिए, यहाँ पे देखो तभी समझ में आएगा। 2 ले लीजिए, कितना आएगा? 2 से 1 को भाग करो, 0.5। कितना आएगा बेटा? 5। ठीक है, मैं यहाँ कैलकुलेटर ले लूँ। अभी बहुत सारे भाग करने पड़ेंगे, आप देखते रहना तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। अच्छा, क्या किए आप बेटा? 1 को 2 से भाग कर दिए, कितना आया? 0.5। ये तो लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल लेना, 1 बटे, हर को क्या करो आप? घटाओ। धीरे धीरे हर को क्या करो? घटाओ। घटाने का मतलब जो 2 लिखा है उसको किधर की ओर ले चलो? 0। यानी यहाँ पे जो हर लिखा है डिनोमिनेटर टेंस टू 0, यानी 0 की ओर अग्रसर है, 0 की ओर धीरे धीरे ले चलो। और देखो क्या मिलता है, अभी बहुत लॉजिकल चीज आपको मिलेगा, ध्यान देना। यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1, क्या लिख दिए बेटा? 1। तो 1 से 1 को भाग करोगे, ये वैल्यू बढ़ रही है, पहले आधा था अब 1 हो गया, थोड़ा और बढ़ाइए, 0 की ओर इसको और ले चलो हर को, तो 1 बटे 0.1 ले चलो, कितना आएगा बेटा? 10। क्या किए आप? 1 को भाग कर दिए 0.1 से, कितना आ गया? 10। और ऐसे आप बढ़ाते चलो, कितना था बेटा? 1। 0.01 ले चलो, कितना आएगा? 100। बात समझ में आ रही? और एक एग्जाम्पल लो, 1 बटे 0.001,
हर क्या हो रहा है बेटा आपका, धीरे धीरे जीरो की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे किसकी ओर बढ़ रहा है, जीरो की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1000। बात समझ में आ रही, यानी 1000 को आप लिख सकते हो 10 की घात 3। अब 10 की घात में लिखो क्योंकि अभी बहुत भयानक आने वाला है। अब मान लो बेटा यहाँ पर आप ऐसे बढ़ाते गए 1/0.0000000 ऐसे करके 1 ले लीजिए, देखो कितना आएगा, है ना। तो कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, 6 जीरो है। तो आप एक काम करिए, 1 को भाग करिए बेटा, 0.0000, कितना हुआ, 4 5 6 और 1, कितना आ गया, 2 2 4 2 6 7, 10 की घात 7। बात समझ में आ रही। अच्छा अगर हम आपसे कहें बेटा 1/0.000001 लिखना जरूरी है, लास्ट में कोई भी संख्या लिखो वो लिखना जरूरी है। आप बताओ ये लगभग किसके बराबर होगा, लगभग, अरे ये लगभग 0 के बराबर है कि नहीं है, 0 के बराबर है। तो और यहाँ पर क्या आएगा बताओगे सर, 10 की घात कुछ आएगा, अभी कैलकुलेट करेंगे, नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ डॉट डॉट करके बहुत सारे जीरो हैं, तो बहुत सारी वैल्यू आएगी। तो अब बताना बेटा इसका मान कितना है। अच्छा इन्फिनिटी जो है बेटा, या इन्फिनिट जिसको आप बोलते हो अनंत, वो एक आइडिया है, विचार है। क्या है वो, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि सबसे बड़ी संख्या का मान बताओ, बताओ बताओगे सर, मैं जितना बताऊंगा आप उससे बड़ा बता देंगे। बात समझ में आ रही है। तो सबसे बड़ी संख्या को निर्धारित नहीं किया, उसी विचार को हम लोग बोलते हैं बेटा अनंत। क्या बोलते हैं, और संख्या रेखा पर आप लोग ऐसे ही लिखना स्टार्ट करते हो, 0 1 2 ऐसे। अब यहाँ पर सबसे अंत वाली संख्या ही नहीं है, इसका इस संख्या को कोई अंत है नहीं है, तो उसी को हम लोग लिख देते हैं अनंत। क्या लिख देते हैं, तो जो जिसको आप अनंत मान रहे हो बेटा वही इसकी वैल्यू हो जाती है। क्या हो जाती है। तो अब आपको बात समझ में आई कि क्यों हम लोग 1/0 जनरली ऐसे ही अनंत लिख देते हैं। असल में अनंत नहीं होता, 1/0 तो क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित होता है, उसको कोई परिभाषित ही नहीं कर सकता। कैलकुलेटर देखना बेटा, कैलकुलेटर एरर बता रहा है, अगर हर में आप 0 लिख रहे हो तो वो भी सॉल्व नहीं करेगा। क्या बताएगा, एरर, क्लियर, या फिर बताएगा नॉट अलाउड। हमको जो प्रोग्रामिंग किया गया है, जो हमको भाग का नियम बताया गया है, वो अलाउड ही नहीं करता कि 0 से किसी संख्या को आप भाग कर दीजिए। क्लियर है ना, क्यों नहीं अलाउड करता वो आपको यहाँ दिखा दिया गया है, क्योंकि अलाउड करेगा तो परमाणु बम दब जाएगा। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि 0 1 के बराबर हो जाए। बात समझ में आ रही है, 0 1 के बराबर नहीं हो सकता, अगर हो गया तो फिर हम लोग पढ़ना छोड़ देंगे। क्या बेटा, कौन सा, वही चीज है, वो अप्रॉक्स करके बता रहा है। बात समझ में आई, ये चीज याद रखना, कोई डाउट नहीं ना। तो मैंने कहा सही चीज आपको बता दूं, ये हो गया आपका अपरिभाषित। और यहाँ पर आप ध्यान देना, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो सर, 1/अप्रॉक्सीमेट 0। अप्रॉक्सीमेट क्या है, ये देखो 0 है नहीं, बस 0 होने ही वाला है। बात समझ में आ रही है, ओके। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, अनंत, इन्फिनिटी। ये क्लियर हो गई बात, कोई डाउट इन तीनों में नहीं ना। अच्छा एक चीज और आपको कंफ्यूज करेगा, हाँ बेटा, वहां पे हम लोग क्या प्राप्त किए थे, ये रख के, ये वाला रख के इनफाइनाइट रख दिए थे ना, 1/0 रख के लगभग। अब ये नहीं बताए थे कि लगभग 0 होगा, उसमें मुझे सब जाना पड़ता। वहां पे आप CP2 प्राप्त किए थे, क्या 0, तो याद रखना वो लगभग 0 होगा, और क्या, बस इतनी सी बात है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और समझना, आपको बताया था 0/0, और इसको बोलते हैं बेटा डिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट, और इसको हिंदी में बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे अनिर्धारित। अनिर्धारित, या फिर बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं भ्रामक। अभी देखना इसकी वैल्यू कितना भ्रमपूर्ण है,
ध्यान से समझना, 0/0 को इनडिटर्मिनेट इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि थोड़ा सा धैर्य रखो, अभी पता चल जाएगा। 0/0 को आप कुछ यहाँ सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए, मान लो कि x के बराबर है, और यहाँ पर अगले स्टेप में बेटा 0 भाग में तो उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो 0 बराबर x गुणे 0 इतना लिख सकते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि x की मुझे वो वैल्यू बताओ जिसका गुणा हम 0 में करें और 0 मिल जाए, तो आप बोलेंगे सर आप यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, ऐसे इस प्रकार से कुछ भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि x की जगह हम कुछ भी रखेंगे और 0 से गुणा कराएंगे तो 0 होगा, इसलिए हम निर्धारित नहीं कर सकते कि x का मान यहाँ 1 ही रखेंगे, या x का मान यहाँ 2 ही रखेंगे, x का मान यहाँ 5 ही रखेंगे, तो हम इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा अनिर्धार्य। और ये भ्रमपूर्ण भी है कि 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 5 रखें। बात समझ आ रही? तो आप याद रखिएगा 0/0 फॉर्म को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो आप बताएंगे इसको हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, अनिर्धार्य बोल देते हैं।